12वीं की परीक्षा पास होने के बाद टॉप कॉलेज तलाशते तलाशते कई शिक्षा माफियाओं का शिकार बन जाते हैं। 99% चांस यही होता है कि आप वहां ठगे जाते। होटल के कमरे में जाकर अपना करियर तय करते हैं और वहीं शुरुआत होती है ठगी की। हेलो एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो खास अंडमान निकोबार के सभी छात्र छात्राओं के लिए बनाया जा रहा है, जो काफी अपील पे बनाया जा रहा है। 12वीं की परीक्षा पास होने के बाद छात्र और अभिभावकों की जो सबसे बड़ी चिंता पूरे देश में होती है वो होती है कि हम उसके बाद क्या करें। और कई बार ये छात्र इंटरनेट के माध्यम से टॉप कॉलेज तलाशते तलाशते कई शिक्षा माफियाओं का शिकार बन जाते हैं। 17 सालों से लगातार देश में रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हायर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। हजारों हजार की तादाद में छात्र इससे अपनी जिंदगियां बनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने जैसे ही 12वीं की परीक्षा हो गई और कई राज्यों में इसके रिजल्ट आ गए, हमने सबसे पहली सूचना ये दी कि सबसे पहले सतर्क रहना जरूरी है। रोजमाइन ट्रस्ट से हजारों जिंदगियां बदली। हर साल हम ये जानकारी शेयर करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं। कई बार छात्र और अभिभावकों को मैंने देखा है कि एजुकेशन फेयर में बुलावे पे जाने के बाद एक एडवर्टीजमेंट उनके सामने आया कि आप फला एजुकेशन फेयर में आए, आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से मुलाकात। शिक्षा मेले में बेची या खरीदी जाए, ये परंपरा कभी पूर्वजों ने भी हमें नहीं सिखाई है। हम आपको इस बात के लिए सूचित कर रहे हैं कि जब आप एजुकेशन फेयर में जाकर गंभीर मामलों पे डिस्कशन करते हैं, करियर को जानना चाहते हैं और करियर बनाने के बारे में बात करते हैं, 99% चांस यही होता है कि आप वहां ठगे जाएंगे। याद रखें, मैं एक काउंसलर की भूमिका में आपको यह कह सकता हूं कि क्या कभी जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ और कई टॉप आईआईटीज और एनआईटीज को आपने एजुकेशन फेयर में अपना कोई काउंटर लगाते देखा है? क्योंकि बहुत अच्छी शिक्षा परोसने के लिए जिन व्यवस्थाओं की जरूरत है और जिन व्यवस्थाओं को बनाया गया है, वो अपनी शिक्षा को मेले में नहीं बेचते। कई बार छात्र और अभिभावक पेपर के रंगीन इमारतों के एडवर्टीजमेंट में आकर होटल के कमरे में जाकर अपना करियर तय करते हैं और वहीं शुरुआत होती है ठगी की। और याद रखें, जब छोटे छोटे कछुए अंडे से निकलकर समंदर में अपनी जिंदगी बनाने के लिए उतरना चाहते हैं, वो अपनी दुनिया बनाने के लिए अंडे से निकलकर समंदर की लहरों की आवाज सुनकर उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी नई दुनिया में शामिल होना चाहते हैं, उससे पहले इसकी खबर चिल और गिद्धों को लग जाती है। और जैसे ही आपका बच्चा 12वीं के बाद अपनी दुनिया बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, ये खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ठगने वाले हर उन क्षेत्र के एक्सपर्ट को लग चुकी है, जहां वो एजुकेशन फेयर लगाकर, होटल के कमरे में बुलाकर या फिर कई ऐसे तरीकों से आपके बच्चे को फंसा सकते हैं। हमें कुछ चीजें अपने ही इर्द गिर्द सीखनी चाहिए। ऐसे हालात में जब बच्चा बहुत छोटा होता है और नादान होता है, गिद्ध उचक न ले, इसलिए मुर्गियां उसे समेट कर चलती हैं। आपका बच्चा अपने भविष्य को बनाने के लिए पहला कदम 10वीं और 12वीं के बाद रखने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे उचक ले। इस वक्त में जरूरत है अभिभावक को उस बच्चे के साथ साथ रहने की और कहीं भी काउंसलिंग में, किसी भी ऐसे एजुकेशन फेयर में या कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ने की। मेरी राय है कि रोजमाइन संस्था एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है और हमेशा ये कहता है कि रोजमाइन ट्रस्ट का जो मिशन संकल्प है वो बच्चों के भविष्य निर्माण के हित में है।
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कई बार नॉन अटेंडिंग सिस्टम बच्चों को अट्रैक्ट करता है। कई बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पास और प्लेसमेंट की गारंटी में आपको फंसा लेता है। याद रखें, सुनने में जो कुछ भी पहले बहुत अच्छा लगता है वो रात में बहुत भयावह हो सकता है। इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होकर ही नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हो। बिना एक्सपर्ट की राय के, बिना जानकारी के हायर एजुकेशन में कोई कदम ना रखें। जो चीज आसान दिख रही है जैसे कि लोन, उसमें आने से पहले उसके एग्रीमेंट पेपर को बहुत तरीके से पढ़ लें। संकल्प मिशन का उद्देश्य सिर्फ एक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, आपको अवेयर करना। और भारत में रोजमेरी ट्रस्ट एकमात्र ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से हायर एजुकेशन फ्री में, जीरो कॉस्ट पे कई CSR और दूसरे प्रोग्रामों को जोड़कर कई फाइनेंसेस के जरिए, कई स्पॉन्सर्स के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें कई इंस्टीट्यूशंस के मालिक मिलकर इस प्रोग्राम को चलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में आप अपना करियर रोजमेरी के साथ ही तय करेंगे। थैंक यू।